मैंने ये अभी रिसेंटली लिखा था और मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करता है ये लाइन कि ना, लाइफ इज़ अ लेसन बट ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू लर्न फ्रॉम इट। बाकी सब उसको बस रिपीट करते हैं। आई थिंक आपने शायद वो न्यूज़ सुनी होगी अभी शिमला की, कि 8th क्लास का बच्चा था, एक गर्ल थी एंड उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों? सिर्फ ये कि उसको आईफोन नहीं मिला। एक्चुअली क्या हो गया है कि डिप्रेशन एक वो क्या बोलते हैं एक्सक्यूज हो गया है अपने यस, बात को मनवाने का। आपकी हीलिंग वाली साइड पे लेके जाना चाहूँगा। आप एक ओम शिवात मना श्योर करके आपकी एक अलग से फाउंडेशन है जिससे के थ्रू आप कम्युनिटी श्योर। सर्विस करते हो, हीलिंग करते हो, लोगों की लाइफ को बेटर करते हो। तो उन्होंने जब हमें गुरु दीक्षा दी थी तो उन्होंने सिर्फ तीन ही चीज़ें हमें बोली थी। अगर आप कहीं भी लाइफ में लॉस्ट हो ना, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करूँ, या मुझे पता नहीं लाइफ में कहाँ जाना है, बिकॉज आज जिस गेस्ट को मैं अपने पॉडकास्ट पे ला रहा हूँ, शी हैज़ गॉन थ्रू अ हार्ट अटैक, शी हैज़ गॉन थ्रू डिप्रेशन, 15 लाख का लोन था उनके ऊपर, उन्हें पता नहीं था कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ, कोविड आ गया, बट शी इज़ नाउ अ हीलर, शी इज़ हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स। उनका खुद का एक फाउंडेशन है, ओम शिवात माना, एंड शी इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल सोल। एंड उनकी जो ये जर्नी है ना, उनसे आज हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी, हमें अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। प्लीज़ वेलकम दीपिका ओम शर्मा ऑन ड्रीम विद नीरज शो। सो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक आपने डिस्क्राइब की जो आपके साथ में हुई है, इट वॉज़ लाइक अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेन को ना एक पर्पस देते हैं, राइट? आप उस चीज़ों से गुजरे, राइट? आज आप लोगों को हील कर रहे हो, राइट? सो आई थिंक आपने अपने पेन को एक पर्पस दिया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो भी ना गुरु की ब्लेसिंग से ही होता है। लाइक अंटिल वो ऊपर वाला करवाता नहीं है ना, तब तक आप कर नहीं सकते। और कभी-कभी वो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों मैं डिप्रेशन में गया? क्यों मुझे इतनी ये डिफ़िकल्ट लाइफ़ सिचुएशन से जाना पड़ा? वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अगर तुम डिफ़िकल्टी से जाओगे और तुम उससे बाहर आ जाओगे लाइक अ चैंपियन, तो तुम दूसरों को सिखा सकते हो कि कैसे किया जाए, यस, राइट? सो आई बहुत सर। थिंक ऊपर वाले ने आपको चुना कि दीपिका जी में वो ग्रिट है, वो स्ट्रेंथ है कि इसको अगर मैं थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लाइफ़ दे दूँगा ना, तो ये बाउंस बैक करेगी, और अगेन शी विल बी एबल टू तो यूज़ दैट नॉलेज, दैट विज़डम इनटू अ करेक्ट पाथ। तो अपना पोटेंशियल कभी-कभी ना हमें नहीं दिखता, ऊपर वाले को दिखता है, राइट? श्योर मतलब 101% श्योर। मुझे नहीं पता कि लाइक मेरी लिमिट क्या है, लाइक ऊपर वाला बोलता है बेटा तू रुक, तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तेरी लिमिट ये नहीं नहीं है, इससे ज्यादा है, तो वो ये सिखाने के लिए ना कभी कभी वो आपको ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, गुगली फेंकता है ना वो, कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बिल्कुल, मैं तो वो वो ही बड़ा तो, आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं उस समय। करेक्ट एंड करेक्ट। जब ये चीज़ें समझ आती ना, आप बाद में जब आप कहीं एक मुकाम पे पहुँचते हो ना, फिर जब आप पीछे मुड़ हम्म के देखते हो ना, फिर आपको समझ आती हैं चीज़ें कि हम्म ओह! अच्छा। और फिर उस समय ना वो चीज़ें थोड़ी छोटी दिखती हैं, वेरी क्लियर। क्योंकि फिर जब आप और बाहर निकल के देखते हो ना, दूसरे लोगों को देखते हो, करेक्ट फिर सोचते हो करेक्ट यार करेक्ट। इनके मुकाबले में मेरा कुछ नहीं था। फिर अपनी चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। मेन प्रॉब्लम ही वो है। एंड सीरियसली बोलूँ आपको नीरज, सो मैंने चीज़ें जो फेस की, देखी, और दूसरे लोगों को जब मैं हम्म सुनती हूँ, बात करती हूँ, तो चीज़ें समझ आती हैं। ये सिर्फ एक ही कहानी नहीं है, ऐसे और भी लोग हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टेक लगता है मुझे कि हम हमेशा समझते हैं ना कि ये मेरे साथ अकेले के साथ हो रहा है, नहीं, ये सबके साथ होता है, बट आप अपना ही एक्सपीरियंस और फील कर सकते हो, राइट? मैं ये दूसरे का दर्द नहीं फील कर सकता ना। मैं उसके लिए सिंपथाइज कर सकता हूँ, मैं एम्पैथी रख सकता हूँ, बट अगर सब जो सपोज जैसे अब मेरा गला टूटा था, राइट? तो वो दर्द मुझे ही सहना है। लोग सिंपथाइज कर सकते हैं, एम्पैथी रख सकते हैं कि अरे इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस टू रिकवर फ्रॉम अ ब्रोकन नेक, राइट? बट उसका जो ये लेसन है वो भी मैं ही सीख सकता हूँ, और उस दर्द को भी सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ, चाहे कोई बिल्कुल, कितना ही उसको एम्पैथाइज करे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, तो आई बिल्कुल। थिंक ये लोगों को समझना चाहिए कि यार हर एक बंदा जो होता है ना अपने 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 लेवल पे दर्द से गुजरता है, और हर एक के दर्द का ये एक मतलब होता है, बट अगर आप उसको यस, मतलब देना चाहो तो, राइट? या यस। तो आप रो सकते हो कि ये मेरे साथ हो गया, ये मेरे साथ हो गया। मैं भी रो सकता था कि अरे यार ये ऐसा कैसा हो गया, मैं तो 6 महीने बेड पे हाँ, पड़ा हूँ, अब क्या होगा, हाँ, है ना?
एंड इनफैक्ट उल्टा हुआ, मैं माय फैमिली वाज़ लाइक दे वर लाइक अरे जवान 24-25 साल का लड़का इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया उसका, अब क्या होगा? एंड माय मॉम, माय माय डैड, माय सिस्टर लाइक अ बिट होता है ना नेगेटिव हो जाता है, अरे ऐसे कैसे कैसे हो गया? मम्मी के लिए ऑब्वियसली। तो डिफिकल्ट है ना? बट पता नहीं कैसे मे बी महादेव गेव मी स्ट्रेंथ, मैं कभी नेगेटिव ही नहीं हुआ उस फेज़ में, नॉट इवन वन्स। यू नो माय डॉक्टर टोल्ड मी कि आपको पैरालाइज़ हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपको भी हार्ट अटैक के टाइम पे बोला ऑब्वियसली। होगा, यस, आपको ये यस, यस। है ना? तो वो उनका काम भी है वो, दे डराना नहीं चाहते वो, बट उनका काम है कि मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म करूँ, राइट? मैंने जी। डॉक्टर को बोला, अरे आप बोल रहे हो ये हो जाएगा 1 साल, आप देखना मैं 6 महीने में जिम जाऊँगा। मतलब मैं कभी जिम किया नहीं था मैंने, राइट? बट मेरे ओके। दिमाग में अब ये था कि यार अगर मैं इतना दर्द सह सकता हूँ, तो यार इस बार जब उठूँगा ना तो ऐसे उठना है कि लोग देखें, राइट? एंड अगर मैं उठता इनर हूँ ना तो स्ट्रेंथ। किसी इनर स्ट्रेंथ, और मुझे तब पता चली कि मेरे में है, ऑनेस्टली, यस। क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव था, मैं हिल नहीं पा रहा था, बट मेरा माइंड एक्टिव था। मेरे को लाइफ में एक पॉज मिला, एक आइसोलेशन मिला, सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट? मेरे को चार लोग, जैसे होता है ना कोई अर्थी पे लेके आते हैं, वैसे मैं स्ट्रेचर पे गया हूँ, मेरे को चार लोग उठा रहे हैं, यस। बिकॉज मैं हिल नहीं पा रहा, राइट? फॉर अदर पीपल एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी शॉकिंग कि यार ये क्या हो गया, मैं रोज ऑब्वियसली। सुबह की तरह ऑफिस से वापस आ रहा हूँ और आज मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ। तो लाइक माय माय सिस्टर, माय मॉम यूज्ड टू बेथ मी, मतलब मैं तो खुद से नहा भी नहीं सकता था उस टाइम पे, लाइक आई कुड नॉट ईट, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, लाइक आई वाज लाइक अ बेबी जो सिर्फ रो सकता है या आंखों से इशारा कर सकता है कि यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है दो, एंड आई कुड नॉट इवन सिट एंड ईट माई सेल्फ, राइट? बट एक पल के लिए भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सेल्फ डाउट नहीं हुआ, बट मैं नेगेटिव नहीं हुआ। और मुझे तब पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, मम्मी को बोल रहा हूँ अरे आप तारक मेहता लगाओ यार, मैं ठीक हो जाऊंगा, बिकॉज दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू सी, राइट? जमाना मुझे दिखाना चाहता था कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन योर फैमिली, बिकॉज दे वॉन्ट टू एम्पेथाइज विद योर पेन, बट वो आपका माइंडसेट, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार माइंडसेट तो है मेरे में, एक्चुअली वो मतलब अगर फैमिली का फियर होता है, नीरज, वो यस फैमिली यस का यस एब्सोल्युटली अपने बच्चे को लेके एक मतलब अगर पेरेंट्स को बोलूं तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, राइट? और यस फिर जब उन्होंने यस अपने बच्चे को एक अच्छे वे में बाहर निकलते देखा एंड जब वो वापस आया तो वो इस हालत में आया। मुझे करेक्ट मैं वो चीज समझ सकती हूँ, वो पेन मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि मैं खुद आज माँ बन चुकी हूँ, तो ये चीज मैं समझ सकती हूँ यस कि एज अ पेरेंट आप कैसा फील कर पाते हो जब आपके बच्चे पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हम्म आती है। तो उस समय ना आपको मतलब आप अंदर से खुश भी नहीं होते हो, वो मिक्स वाली फीलिंग होती है क्योंकि एक मन आपका चाह रहा होता है कि हाँ बच्चा हाँ ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो घबराहट भी होती है। यस 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 मतलब आप इमिडिएटली नेगेटिव थोड़ा सा सोचने लगते हो ना कि यार अच्छा, अब जिंदगी भर का कुछ इशू ना हो जाए, उसको ये ये तकलीफ ना रहे, एंड इट इज आउट ऑफ लव, इट इज नॉट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा फियर सामने वाले पे पोर्ट्रे हो जाता है, ये हम यस। समझते नहीं है। यस। मतलब मैं अगर कभी ऐसा हो भी ना, तो मैं क्या करता हूँ कि आई डोंट पोर्ट्रे दैट ऑन समवन, लाइक आई इवन इफ आई एम लाइक स्कैर्ड फॉर समबडी, आई वुड स्टिल स्पीक समथिंग पॉजिटिव टू दैट पर्सन, बिकॉज मुझे पता है कि वो वाइब्रेशन मुझे उसको नहीं देनी है, वो थॉट दैट्स प्रोसेस मुझे इम्पोर्टेंट। उसको नहीं देना है, ये राइट? दैट्स वेरी एंड इम्पोर्टेंट। वो है ना मेच्योरिटी टाइम के साथ आती है, यस। एंड उस यंग एज के अंदर आई डोंट नो बाय गॉड्स ब्लेसिंग, तो मैं इतने इतने पेन से गुजर गया कि बाकी की सारी चीजें बड़ी आसान हो गई कि ठीक है चलो, अगर मैं इससे पॉजिटिवली बाहर आ सकता हूँ तो लाइफ में तो चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, राइट? ऑब्वियसली। एंड मेरे मेरे दिमाग में आया है कि यार इफ somebody नॉर्मल को अगर कोई तकलीफ हो रही है, नॉर्मल से मेरा मतलब ये है कि जो शायद जिसका गला नहीं टूटा है बट जो नॉर्मल है, तो अगर मैं उसके सामने ऐसा कुछ करके दिखा दूं उसको कि बीइंग अ फिट पर्सन, लिविंग द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, राइट? तो उसको एक ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, राइट? आई हैव नॉट गॉन थ्रू सो बिल्कुल। मच ऑफ पेन, एंड बिल्कुल। मेरा पर्सपेक्टिव भी यही हो गया कि यार अब अगर उठा हूं तो शायद भगवान ने बचाया भी है तो किसी मकसद से बचाया, राइट? मकसद मैं तो से। सेकंड लाइफ ही जीता ये हूँ, यस, तो क्योंकि मैं ये तो सेकंड लाइफ है हमारा, ये सेकंड यस बर्थ यस है। अब हम जो एक एग्जैक्टली लाइफ पहले जी चुके हैं वो नहीं है, अब ये हमारा सेकंड बर्थ है। और अब हम इसका यूज एग्जैक्टली कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना नीरज, लाइक बोलते हैं ना बार बार मौका नहीं देती। नहीं देती है, नहीं देती है। यस, तो ये वही बात है कि लाइफ बार बार मौका नहीं देती आपको। चीजें सोचनी पड़ेंगी, उस पे एक्शन लेना पड़ेगा, और चीजें ये देखनी पड़ेंगी कि आप पॉजिटिव रह के कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। और अगर आप इस कंडीशन से बाहर निकले हो तो और लोग शायद आपकी जर्नी से कुछ लेसन लेके
शायद वो इस राह तक पहुंचे नहीं, या तो वहां से पहले ही टर्न हो जाए, या हुँ, फिर हुँ। अगर जो कोई पहुंच चुके हैं वो रिकवर आ जाए। तो वो चीजें करेक्ट, है। करेक्ट। सो मेरे को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मैं उस चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा अभी कि जब आप मतलब गुज़र रहे थे एक डिफ़िकल्ट टाइम से, आपके ऊपर लोन था, पीपल आपको समझ नहीं रहे थे, फैमिली भी नहीं समझ पाती है उस टाइम पे क्योंकि रिस्क आपका था ना, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज़ भी आपके हैं। लाइक वो बोल जी। सकती है, फैमिली बोल सकता है, आपके आजू-बाजू के लोग बोल सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हो कैसे हो जाएगा भाई? कैसे हो जाएगा? लाइक यस, मन में तो ये होता है ना कि करना तो मुझे है, आपके लिए बोलना यस, आसान है कि ठीक हो जाएगा, करना तो मुझे है ना। यस, तो यस, वो फ़ियर तो मुझ में है। एंड आई फील लाइक इस टाइम पे ना आपने जैसे बोला था जो मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि रिलेशनशिप ही आपको इस टाइप पे एंकर करती है, ठीक है? तो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स, राइट? तो आप यस। बुरे से बुरे वक्त में ना सिर्फ रिलेशनशिप ही काम आती है, आपसे पैसा छीन सकता है, आपका नाम छीन सकता है, सब कुछ छीन सकता है, लेकिन अगर आपके तो पास में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो आप कुछ भी सर्वाइव कर सकते हो, यस, राइट? और वो रिलेशनशिप सिर्फ दूसरों से नहीं होती है, अपने आप से भी होती है। लोग अपने आप को यस, नहीं गिनते, यस, है ना? यस, 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 ट्रू। और ये जो टाइम जिसने मुझे तोड़ा ना, उसने मुझे अपने आप से एक बहुत प्यारी रिलेशनशिप दे दी, राइट? क्योंकि जब लोग आपको नहीं समझ पाते ना, तो आप रियलाइज करते हो कि यार सबसे अच्छा तो मैं समझ सकता हूँ खुद को बिना यस, बोले। यस, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। बहुत बार क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना कि काश मेरे को ये बंदा आके बोल दे कि यार मैं फिक्र करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ या जो भी है, आप वो खुद को भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है बिल्कुल, सामने वाला ही बोले, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, एंड बिल्कुल। एंड जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना, सो मैं मतलब मैं जर्नल करता हूँ, मुझे लिखना बड़ा पसंद है, एंड बाय महादेव ब्लेसिंग मैं लिख पाता हूँ, पता नहीं मेरे में थॉट्स आते रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो किसी की हेल्प कर देते हैं, बट वो थॉट स्टार्ट ही इससे हुआ था कि नीरज नीरज से बात कर रहा था, राइट? एक वो नीरज कि जो चाहता है कि मुझे कुछ कोई समझे, तो वो नीरज खुद को समझ रहा था, खुद को काउंसिल कर रहा था कि यार ओके, दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यू, आई बिलीव इन यू, आई लव यू। और ये बोलना बहुत जरूरी है खुद को, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल सेल्फ आप लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो एक्सट्रीमली, तो ये चीज आप सोच ही नहीं सकते कि सामने वाला आपको प्यार करेगा। खुद को नहीं रिस्पेक्ट नहीं नहीं करना एंड प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वेरी, है ना, हमें भगवान ने बोलते हैं ना, हम एक अपग्रेड वाला मतलब धरती पे आए हुए हैं, तो हम भी एग्जैक्टली, जितने भी हम, लेकिन हम थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं, तो हमारे को थोड़ा भगवान ने सोचने समझने की शक्ति के साथ भेजे। अगर हम उस चीज का एग्जैक्टली, यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ये हमारी गलती है। ट्रू, ट्रू। आई फील लाइक कि देखो क्या होता है ना कि मैंने ये अभी रिसेंटली लिखा था और मेरे को बहुत ज्यादा हिट करता है ये लाइन कि ना, लाइफ इज अ लेसन बट ओनली फॉर द पीपल हु वांट टू लर्न फ्रॉम इट, बाकी सब उसको बस रिपीट करते हैं। आप सो रीबर्थ लेते रहोगे, आप रिपीट करते रहोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक वो ये लेसन नहीं है, साइकिल। तब तक वेल वो सो सिर्फ वेल। एक्सपीरियंस है जो आप गुजर रहे हो जिस चीज से, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, क्योंकि एक चीज है कि हर इंसान को अपनी कमियां भी पता होती है, अपनी अच्छाइयां भी पता होती है। यस। मैं इतना चीजें समझी हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं सोचती थी कि मैं बची क्यों, हम्म, राइट? और मैं हम्म, सोचती थी यार मेरे हम्म, से ज्यादा दुखी तो कोई हम्म, हो नहीं सकता। एंड देन जब मैंने चीजों को रियलाइज किया कि नहीं, मैं ऐसा क्या है, ऐसा क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है। एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, जो मुझे इस चीज के लिए हम्म, परेशान नहीं कर रहा, उसने मुझे एक भी शिकन नहीं लाई, करेक्ट। या मुझे कभी इस चीज के लिए सुनाया नहीं, बोला नहीं। ब्लेम नहीं किया, प्रॉब्लम, ब्लेम नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैं अपनी गिल्ट में क्यों पड़ी, मैं क्यों नहीं एग्जैक्टली। खड़ी हो सकती, या मैं कुछ कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? उसके लिए भी मेरा लाइफ पार्टनर मेरे करने के लिए रेडी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको यहाँ पे पॉज करना चाहूँगा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, और आई थिंक ये चीज़ ना इसने मेरी ज़िंदगी में मेरी को बहुत हेल्प की है। मैं किताब पढ़ रहा था, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, ठीक है? तो उसमें एक लाइन थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग है ना बीमारियों से नहीं मरते हैं, फिर चिंता से मरते हैं। चिंता तो समय। और चिंता जबकि रियल भी नहीं है। तो हँसी की बात ये है कि जो चीज़ है ही नहीं, हम उसके डर से जीना बंद कर देते हैं। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। और वो तब होता है जब आपकी अवेयरनेस बहुत कम लेवल पे है। तो अगर आपको किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, अपने आप से प्यार करना है, तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, है ना? वो स्टेप 1 है। चिं- अवेयरनेस, हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस,
ठीक है? जब तक आप ट्रू। खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद के कैपेसिटी से अवेयर नहीं हो, तब तक आप बस ब्लेम करते रहोगे कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है, राइट? मैं चाहता तो मैं कंट्रोल दे सकता था लोगों के हाथ में। आप ठीक है, मेरे पास तो एक कार्ड भी था ना अच्छा खासा प्ले करने के लिए, कि कोई मुझे क्यों ही बिल्कुल, कुछ बोलेगा, है ना? बट बिल्कुल, बिल्कुल। उसी दौरान के अंदर जब मैं वापस गया मेरे ऑफिस में, तो मैं उल्टे दिमाग से सोच रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस हालत में भी मैंने सबसे बेस्ट परफॉर्म कर दिया, फिर तो हाईलाइट हो गई। और मैंने बेस्ट परफॉर्म किया, मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बना। मैं जब वापस गया, मैं उसके बाद से बहुत बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ईयर, ये कर चुका हूँ, राइट? मेरा दिमाग ही ट्रू। उल्टा चल रहा था कि ये तो मौका है दिखाने का कि यस, यू आर यू स्पेशल और यू हैव ये समथिंग मोर टू गिव, राइट? तो ये आपके ऊपर है। आई डेफिनेटली से दिस टू पीपल इज कि देर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देर इज ओनली अपॉर्चुनिटी। तो मैं यस, प्रॉब्लम्स को बड़े एक्साइटमेंट से देखता हूँ कि ये मेरे हाँ, पास आई है ना, अब ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, यस। राइट? और तो हमें ये, ना सॉल्यूशन पे फोकस्ड रहना चाहिए। प्रॉब्लम तो है, यस, बट सॉल्यूशन हाँ, क्या है, उस पे फोकस्ड हो गया ना, एग्जैक्टली, तो चीजें बहुत एग्जैक्टली। इजीली हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज समझनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है अनुज। लोग नहीं समझ पाते हैं ये चीज। वो हमेशा क्या सोचते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि बस हमेशा सहारा। हम्म, मैं अपनी बात बोलती हूँ, ठीक है, एक टाइम पे मैं भी थी, शायद मैं भी चाह रही थी कोई सुने। हाँ, वो क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का हो गया था, ऐसा भी होता है कि आपको बहुत चीजें एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे आपको चाहिए, हम्म, बट अभी क्या हो चुका ना लोगों का, छोटी छोटी चीजों के लिए ना वो सहारे ढूंढ, हाँ, करेक्ट, जो सबसे करेक्ट। बड़ी गलत बात है, क्योंकि आप ना कहीं खुद को ना अपंग बनाते जा रहे खुद से नज़रें नहीं मिला पाते, खुद के साथ समय नहीं हो। बिता सकते, ऑब्वियसली, अकेले नहीं बैठ क्योंकि सकते अपने साथ। अगर आपको मतलब सब कुछ चाहिए, लेकिन आप ना उस चीज पे उस पे वर्क नहीं कर सकते हो, उस पे सोच नहीं सकते हो। तो आप ये हुँ। सोचो, भगवान ने हमें धरती पे भेजा, राइट, कर्म कमाने के लिए। अगर आप गीता भी पढ़ते हो तो उसमें हुँ, बोला हुँ। है कि कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, राइट। हाँ, हाँ। खाने यस, के यस, लिए यस, भी, एब्सोल्यूटली। खाना आपका पेट तब भरेगा जब आप खाना प्लेट से उठाओगे और उसको मुंह में डालो। खाना को हाँ, सिर्फ हाँ, हाँ। देखते रहोगे तो आपका पेट नहीं भरने वाला। नहीं होगा, कुछ नहीं तो भरेगा। हाँ, 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 करेक्ट। एक्शंस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। हुँ, अगर आपको सही निकलना है या चीजें सॉर्ट आउट करनी, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, उन चीजों पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये हुँ, चीजें, हुँ। ये नहीं आप एक दया का भाव लेके या सोचो कि ओ मुझसे बड़ा तो कोई दुखी है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। बाहर जाके देखो, जिनके ट्रू। शायद किसके पेरेंट्स नहीं है, या फिर वो ऐसी ऐसी हाँ, हाँ, बीमारियों से गुजर रहे हैं कि उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें एक करेक्ट। इच्छा है जीने की। तो फिर जब वो लोग जीने की इच्छा रख सकते हैं, तो हम जो थोड़ा बहुत ठीक है, हम क्यों नहीं कर सकते? करना ही चाहिए। और मैं अब एक चीज़ करना चाहूँगा कि आप जैसे, मैं खुद एक क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेशन से गया हूँ, बट मैं ऑलमोस्ट उसके वर्ज पे था, ठीक है? तो मतलब मैं मेंटल लो से गया हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मेरे लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट था कि मैं उसमें जाने वाला था। और वो एक्सीडेंट की टाइम की बात नहीं है, वो तब है जब मैंने जॉब क्विट किया, पिछले साल। ओके। उस टाइम के बाद मैं आई थिंक मेरे लाइफ के लोएस्ट मेंटल स्टेट में गया रहूँगा, जहाँ पे मुझे एक्चुअली पता चला कि यार मेंटल हेल्थ क्या होती है, राइट? उससे पहले मैं, मतलब मैं फिज़िकली बहुत टूट चुका हूँ, लेकिन उसने कभी मेरे माइंडसेट को तोड़ा नहीं, ठीक है? तो वो भगवान ने एक तब कर दिया था और एक अब कर दिया है। फिज़िकल, मेंटल दोनों ब्लॉक्स हटा दिए हैं। तो मैं ना, क्योंकि हम दोनों की एक ऐसी जर्नी रही है जो शायद मे बी किसी को हेल्प कर सके, तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पहले हम स्टेप वाइज़ डिस्कस करें कि बंदा डिप्रेशन में जाता क्यों है? मैं ये जान, ओके। मतलब डिप्रेशन बोलो, मेंटल स्टेट थोड़ा-सा नीचे हो जाता है, उसकी क्वालिटी नीचे चली जाती है, आप अपने आप से जो भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जितना आइडेंटिफ़ाई किया है, और आप उसमें ऐड कर देना कि क्या लगता है आपको। अच्छा। तो पहला तो ओके। होता है कि सेल्फ लव। सेल्फ लव पहला कॉज़ है। अगर आपकी रिलेशनशिप आपसे अच्छी नहीं इट्स है, ठीक है? तो आपके पास में कोई ओके। एंकर पॉइंट नहीं है, तो आप ज़रूर, मतलब किसी की बातों से अफ़ेक्ट हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, आजू-बाजू वाले लोग क्या कह रहे हैं, राइट? तो अगर आपके पास में आप एज़ अ बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत वल्नरेबल है। तो पहले मैंने ये रियलाइज़ बिल्कुल, किया, बिकॉज़ जब मैंने जॉब क्विट की, तो बिल्कुल। कोई नहीं था जो मेरे को समझ सके, इवन माय फैमिली, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वियर्ड डिसीजन। मैं जानता हूँ, महादेव जानते हैं कि वो जो गट फीलिंग है, वो जो पर्पस वाली फीलिंग है, मेरा लाइफ पाथ अलग है, मेरा स्पिरिचुअल पाथ अलग है, वो सिर्फ़ मुझे जीना है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ़ मुझे है। मैं लोगों को ओके। नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है? बिल्कुल। तो वो जो इंटेंशन था कि जैसे मैं केदारनाथ भी जाके चला गया, ये उनकी मर्ज़ी थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था एक्चुअली। मैं, मतलब मेरे को 4 धाम है ये पता था, बद्रीनाथ है ये पता था, बट जॉब छोड़ने पे
तीव्र इच्छा बोल सकते हो आप कि नहीं, उसके 1-2 महीने बाद ही मैं वहाँ चला गया। वो 70 दिन मैंने टोटली डेडिकेट किए थे कि ये 70 दिन मैं रिकॉर्ड करूँगा, डालूँगा और जो भी होगा इज़ डेडिकेटेड टू महादेव। तो वो 70 दिन में मेरा पेज ग्रो हो गया। मैं कर रहा था, Oh, मेरे लिए था कि मैं सरेंडर की भावना से करे जा रहा था कि मेरे को करना है, that's it. और अगर मेरे में ये दिमाग में ये थॉट जा नहीं रहा है, तो मेरे दिमाग में था कि ये थॉट जा नहीं रहा है मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है, सिंपल एज़ दैट। अगर आपके दिमाग Obviously. से एक थॉट नहीं जा रहा है, जो कि पॉजिटिव है, तो इट It इज़ is मेंट फॉर यू टू एक्जीक्यूट इट। तो मैंने ये the किया to और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, एक सेल्फ लव वाली ग्रोथ हुई, राइट? तो मैं भगवान चाहते थे कि मैं उस मेंटल लो से भी गुज़रूँ ताकि मेरा ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो मैं फिजिकल पेन से जा चुका था, उससे मेरे को एक एक माइंडसेट दे दिया था ऑलरेडी, राइट? जो कि इसके लिए मुझे शायद तैयार कर रहा था। और आज that उन्होंने it. एक सेकंड रॉकेट छोड़ा मेरे पे कि अब ये That सेकंड it. बूस्टर लेवल है तेरे लिए। तो Oh, मेरे हिसाब से पहला चीज़ है सेल्फ लव, और true. सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास में कोई भी बंदा है ना, जो सिर्फ़ आपको ये बोल सके कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप फेल हो जाओ, आई विल बी देयर फॉर यू, Yes. मोर देन इनफ है। अगर वो Yes. नहीं होता ना, तो ये हो जाता है कि आप सोचते हो कि यार ये सब करके क्या ही मतलब है, मतलब कोई है तो नहीं मैं जिसके Time. साथ बाँट सकूँ, है Yes. ना? और अगर कोई Yes. समझ नहीं पा रहा है और आप एक सेल्फलेस भावना से करे जा रहे हो, क्योंकि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं था, लाइक मैं अच्छा खासा कमा रहा था, मैं अच्छी जॉब कर रहा था, बट मेरे में ये थी कि ठीक है, नहीं, मेरी लाइफ़ का जो पर्पस है, इट इज़ नॉट टू जस्ट डू अ जॉब, आई कैन डू इट वेरी वेल, राइट? मैं प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिंगर हूँ, मैं गिटार बजा सकता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ माँ सरस्वतीज़ ब्लेसिंग आई वुड से, कि मुझे वैसी आवाज़ मिली। एंड Better. जब मैंने ये चीज़ें की, मैंने रोते-रोते शूट किया मेरा पहला वीडियो, बिकॉज़ मैं बहुत मेंटल लो स्टेट में था। अभी भी आप वो वीडियो में जाओगे और अगर आप हीलर हो, तो आप एनर्जी सेंस कर सकते हो। तो इट आई वाज़ अ Obviously. वेरी लो स्टेट, राइट? बट मेरे में ये था Yeah. कि ये भी मेरे लिए ना एक ग्रो करने की अपॉर्च्युनिटी है। अगर भगवान ने ये बॉल दी है ना, तो ये अपॉर्च्युनिटी है, और मैं रुका नहीं। मैंने बोला ठीक है, Okay. वन मोर डे, वन मोर डे, वन मोर डे, और करते-करते मुझे उसका मतलब समझ में आया। आपको कभी-कभी मतलब नहीं समझ में आएगा। मैं टॉप 100 स्पीकर्स में आ गया, मैंने एक शो में पार्टिसिपेट किया, 4-5 लाख लोगों में से मैं टॉप 100 में आ गया। मेरी स्पीकिंग से, जैसे आपने बोला सुसाइड, तो मेरे को मैसेज आना स्टार्ट हो गई कि मैं सुसाइड करने वाला था, आपके वीडियो ने बचा लिया, मैं डिप्रेशन में था, आपके वीडियो ने होप दे दी। तो मैं बोला यार, ये करवाना था उनको। Yes. अगर ये नहीं होता, किसी की जान बचनी थी मेरे वीडियो से, राइट? Yes. वो मैं पहले नहीं समझ सकता था उस बात को। समझ रहे हो? मेरे को नहीं पता मेरे को क्यों छोड़ने का मन कर रहा है, मेरे को क्यों वीडियो बनाने का मन कर रहा है, मेरे को क्यों मन कर रहा है कि मैं कुछ अलग करूँ, वो I इसलिए like था। fun. और अभी भी हो सकता है कि कुछ और चीज़ें मेरे हाथों से लिखी हो ना, ठीक है? जिसका मुझे पता नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस राह पे चलूँ अपने आप पे विश्वास करके, भले चाहे कोई और उस चीज़ पे बिलीव करे या ना करे। आपको अपने आप पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, राइट? बहुत तो ये चीज़ें मेरे एंड से थी। आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो बंदे को एक मेंटल लो स्टेट में डाल देती है, और किस चीज़ से वो बाहर आ सकता है? क्या चीज़ें यूज़ करके? नीरज, मैं एक चीज़ जानती हूँ। इंसान अभी तो एक्चुअली डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड हो चुका है। हर कोई अगर कोई भी छोटी-सी सकता है। नॉर्मल हाँ, सी टेंशन है ना, तो भी वो उस चीज़ को हाँ, बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। वो मैं शायद डिप्रेशन में बहुत हूँ। हाँ, गलत चीज़ करेक्ट। है, लेकिन गलत है, गलत है। डिप्रेशन बहुत, मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत ही खराब मेंटल स्टेट है। आप जहाँ पे एग्रीड। मतलब रिकवर होने के लिए कभी-कभी चीज़ें बैकफायर ही हो जाती हैं, वेरी क्लियर। हुँ, कभी-कभी येस। आप उससे निकल नहीं पाते हो, कभी-कभी मैंने देखा है, वो लेवल भी देखा है, जो हम कभी सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो क्यों है? क्योंकि जो पर्सन ना उस स्टेज तक पहुँच गया है, हुँ, जिसके माइंड में वो डिप्रेशन, लेकिन छोटी-सी चीज़ को लेके सोचना, अरे! ये कैसे होगा, ये कैसे, वो डिप्रेशन नहीं है, वो हाँ, हाँ, हाँ। ओवरथिंकिंग है, ठीक है? ओवरथिंकिंग एंड या लेज़ीनेस येस, है। येस, एंड पता है क्या है अभी, लोग ना लोग जो भी इस तरफ जाते हैं, मेन चीज़ होता है ओवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है? ट्रू। मतलब इंसान आज की डेट में जितना मैंने नोटिस किया है कि वो हुँ, सैटिस्फाइड नहीं है, जो उसके पास है इसलिए वो सैटिस्फाइड नहीं करेक्ट, है, करेक्ट। को और चाहिए। वो अगर किसी को हुँ, देखेगा ना आगे बढ़ते हुए, तो वो उसको एप्रिशिएट नहीं करेगा, उसके फेस पे बोलेगा, लेकिन मन ही मन में सोचेगा यार, मैं भी तो कर सकता था ना, मैंने क्यों नहीं किया? फिर वो चीज़ें ना, हुँ, उसकी वो ईर्ष्या भाव और ये चीज़ें भी उसको तक ले जाती हैं, वेरी क्लियर। लेकिन जब ट्रू। इंसान में एक सैटिस्फैक्शन आ जाती है, वेरी क्लियर, और जब वो चीज़ों को ना
छोटी-छोटी चीज़ों में ना पॉज़िटिव चीज़ें, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ हुँ, कि आप हमेशा हुँ। पॉज़िटिव भी नहीं रह सकते हो, हर चीज़ों में आप पॉज़िटिव भी नहीं देख सकते। लेकिन मेन चीज़ है कि जब आपका माइंड उस तरफ डायरेक्शन में घूमने लगे, तो उस समय ना आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है कि आप कहाँ जा रहे हो। एक्सपेक्टेशन लाइफ से करना कि नहीं ये करूँ, गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप तभी कर सकते हो। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यस। अगर आप नहीं कर पाए, तो भी आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को भी फेस कर सको। हाँ, करेक्ट। क्योंकि आई अगर आप सिर्फ ये चीज़ सोच के चलोगे कि मैंने ये स्टार्ट किया है और मुझे इसमें सक्सेस भी मिलना चाहिए और फिर नहीं होता, फिर आप पर टेंशन में जाते हो, तो वो आपकी हाँ, रॉन्ग वो है। क्योंकि चीज़ें ऐसी नहीं होती। होता वही है जो भगवान सोचता है और वो होगा भी। एंड सबसे मेन चीज़ है, अभी लोग इतना ज़्यादा आइसोलेट है, मैं तो आइसोलेट ही बोलूँगी। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ फ़ोन चाहिए। अगर बहुत पहले की बात करें तो लोग पहले उठते बैठते थे, एक-दूसरे से बातचीत करते थे, बच्चे बाहर खेलने जाते थे। अभी क्या चीज़ हो गई है ना, ये चीज़ें नहीं है। अभी सिर्फ़ फ़ोन चाहिए, हमें सिर्फ़ कुछ ना कुछ स्क्रॉलिंग करना है, कुछ ना कुछ देखना है, जो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बुरी चीज़ है। हम बाहर घूमना नहीं चाहते, हम चीज़ों को सुनना नहीं चाहते, बड़ों के बीच नहीं बैठना चाहते, बड़े लोगों के एक्सपीरियंस नहीं सुनना चाहते। वो सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, डिप्रेशन में अभी कोई यंगस्टर्स ही नहीं है, बहुत छोटे, टीन एज से भी छोटे के बच्चे। आई थिंक आपने शायद हुँ, वो न्यूज़ सुनी होगी अभी शिमला की, कि 8th क्लास का बच्चा था, ग गर्ल थी एंड उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कैन हुँ, यू हुँ। इमेजिन? 8th क्लास क्या होती वेरी स्मॉल एज। है? उस या समय आप में इतना नहीं होती चीज़ें। क्यों? सिर्फ़ ये कि उसको आईफ़ोन नहीं मिला। आप समझिए, अरे बाप रे! ये चीज़ें होती हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि पहली बात है, हम लोग कहीं न कहीं अब अपने आप में हो चुके हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले लोग सुनते थे, अब हम सुनते नहीं हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, हम क्या बोलते हैं, अच्छा ओके, गिव मी 5 मिनट, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे को 5 मिनट बाद कॉल करते हो या 5 मिनट के लिए कॉल कर। हुँ, हुँ। अगर कोई हुँ, इस हुँ। समय टेंशन में भी है या कुछ शेयर करना चाहता है, तो जब वो ये वर्ड सुनता है कि उस पे आपके पास समय नहीं है, तो वो नहीं बता पाता। एंड दूसरी चीज़ है कि आप कहीं न कहीं खुद भी ऐसे हो जाते हो कि अगर आपको कोई चीज़ें अभी जो स्पेशली मैं न्यू यंग जनरेशन में देख पा रही हूँ, वो यही है कि अगर वो पेरेंट्स उनकी चीज़ों में हाँ से हाँ मिलाते तो ठीक है, नहीं तो हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ें अभी पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं टेंशन में जा रहा हूँ, या फिर वो उसके नाम लेके कहीं न कहीं गलत सोसाइटी में जा रहा है। ठीक है? तो अभी का जो डिप्रेशन है ना, वो बहुत अलग लेवल पे जा चुका है नीरज, क्योंकि हाँ, और करेक्ट। डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन आपको होता है कि आपने कुछ लाइफ में किया और अपना हुँ, हुँ। 100% दिया एंड देन आपको थोड़ा-सा उसमें झटका लगा, तो आप चलो करेक्ट। ठीक है, वो मानते हो। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आज के बच्चे को बोला हमें डिप्रेशन हो गया। वो डिप्रेशन नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या हो गया है कि डिप्रेशन एक वो क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ हो गया है अपने यस, बात को मनवाने का, राइट? पहले बिल्कुल, के टाइम पे क्या होता था बिल्कुल। कि आप मुझे ये नहीं दोगे तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। पढ़ाई नहीं करना एक एक्सक्यूज़ होता था कि आप मुझे गेम जी, नहीं लाके दोगे, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। अब वो हो गया है बिल्कुल। कि आप मुझे गेम नहीं लाके दोगे, मैं डिप्रेशन में चला गया। है ना? यस, वो और ये जो वर्ड है ना एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम मैं कहीं न कहीं मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मेंटल हेल्थ के लिए जैसे आप बोल रहे हो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ये वो, तो अब कैसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे तो पता नहीं कि दुनिया में मोबाइल फ़ोन है, वो तो क्लीन स्लेट है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। टाइम पे आपके पेरेंट्स के पास पूरा कंट्रोल है, तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे मैं अभी क्लिनिक में गया था, तो मैं एक रेगुलर आई चेकअप के लिए जाता हूँ साल में, ठीक है? तो मैंने देखा वहाँ पे 8 साल की बच्ची आई है, उसका नंबर भी 8 से ज़्यादा है, उसकी उम्र से ज़्यादा उसके चश्मे का नंबर, शी इज़ लिटरली ब्लाइंड, ऑलमोस्ट। Why? And then again a small kid came, 5 years old, he has double the number of me and I'm like अगर ये ऑपरेट भी नहीं करा सकते, है ना? अगर कभी इनका हाथ इनके पेरेंट्स से छूट गया तो ये बेचारा बच्चा देख भी नहीं पाएगा अगर इसका चश्मा खो गया तो। दे आर लाइक लिटरली ब्लाइंड। अब इसमें उनके पास तो कोई कॉज़ नहीं था। दे हैड नो नॉलेज ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू एनीथिंग।
राइट, तो मैं कहीं न कहीं ये एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ। मैं इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? क्योंकि आजकल सब बिज़ी हैं, पेरेंट्स भी बिज़ी हैं कि ठीक है, बच्चे को फ़ोन दे दिया, वो बिल्कुल खाना भी खा लेगा, नहीं, बच्चे को फ़ोन दे बिल्कुल। दिया, वो ये कर लेगा। तो ब यार आप अगर वही बीज बच्चा बोओगे, रो तो रहा है, कहीं न कहीं तो होगा। बच्चा यस, बच्चा रो रहा है, तो आपने उसको फ़ोन दे दिया। ये हाँ, चीज़ें गलत है, कहीं न कहीं हम खुद ही वैसा बच्चों को उनका करेक्ट। माइंडसेट करें। अभी रिसेंट मेरे पास एक लेडी थी एंड शी सेड कि आप मुझे हेल्प कर सकते हो? मैंने कहा सो व्हाट? इसलिए कि मेरा बच्चा ना मुझसे कहीं न कहीं अब बात नहीं करता है। मैं उसको मारती हूँ बहुत बाबा और वो कभी पढ़ नहीं पाता है। लेकिन अभी उसको क्या हो चुका है ना, वो अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर कर पाता है, ना कुछ। कहते आप कुछ कर सकते हो उसके लिए हेल्प? तो मैंने जी कहा कि डेफ़िनिटली मैं तो करूँगी क्योंकि मेरा मोटिव है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा एज़ अ मदर क्योंकि माँ सबसे खूबसूरत शान, सबसे एग्रीड। खूबसूरत और सबसे बोलते हैं ना कि जब आप पूरी दुनिया से लड़-झगड़ के भी आ जाओ तो माँ की गोद में सुकून मिलता है। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप वो सुकून नहीं दे पाते हो ना और अपने बच्चे को कहीं न कहीं आप उसको खराब कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी कुछ इश्यूज़ वहाँ तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि पहले तो खुद पे ही आपको वर्क करना पड़ेगा, वेरी क्लियर कि आप बच्चों को दे क्या रहे हो? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा स्पोर्ट्स में दिखाओ, अच्छे कोई भी स्कूल में इन चीज़ें आपका गेम्स होता है कुछ भी। हुँ, हुँ। फर्स्ट ऑफ क्यों नहीं आए? सीधा आप उनको शाउट कर देते हो या उन पे एक स्ट्रेस डाल दो। देखा ये एक्सपेक्टेशंस। चीज़ें हाँ, मत करो प्लीज़ डोंट डू दिस। छोटे ही हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इरिटेट होने लग जाओगे। वो इस चीज़ को ऐसे सोचेंगे एब्सोल्युटली। दुश्मन है। आप बोल रहे हो कि आपका 4th 5th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने आप में खुश है। इस सोचने वाली बात। मैंने कहा कि प्लीज़ इसके साथ समय दे भाई। उसको नहीं चीज़ें समझ आ रही, उसको मारिए मत, रिएक्शन मत दीजिए। उसको बोलेंगे बेटा ओके मैं तुम्हें फिर से समझा। आप प्लीज़ अपना बिहेवियर चेंज करें क्योंकि हम पता है क्या हम आज के टाइम में ये भी हो रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा वैसा हो रहा है। पहले उस चीज़ को खुद समझो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आंसर्स भी आप ही के पास है। करेक्ट। और आजकल एक लाइन बोली जाती है जो मतलब मैं देख रहा हूँ, इट्स लाइक कि आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। आप उनको यस, टाइपकास्ट कर दोगे, राइट? तो आई फील लाइक अभी क्या होता जा रहा है पता है क्या? कि हम एक पहलू को देखते हैं और एक को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लाइक मैं बिल्कुल, ये नहीं बोलता हूँ कि बच्चे में कोई सुधार नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो लेकिन सकता आई है। जो पेरेंटिंग में जो है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत मुझे अब लग रही है। धीरे-धीरे वो गैप क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज़ पहले के जो बिल्कुल, माँ-बाप होते थे, वो उतने इन्वेस्टेड भी होते थे और एक एज होती है इन्वेस्ट होने की। अगर आपका बिल्कुल, बच्चा चलो आज 25 साल का हो गया और तब जाके आप उसको पूछ रहे हो कि बेटा कैसे चल रहा है? कैसे हो? आज का दिन कैसे गया? यस आप 25 की उम्र में पूछ रहे हो, 25 साल वो अकेले रहा है। तो वो कैसे लगाव आएगा उसमें? जब उसको पूछना ऑब्वियसली था 10 की उम्र में, तब आपने पूछा नहीं, पूछा राइट? नहीं। और आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आपको ज़रूरत है, जब आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, तो हम सोचते हैं ना कि हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एक तरह से किड्स की, जब हम नहीं कर सकते खुद के लिए तो बच्चा हमारे लिए करेगा। जो कि गलत नहीं है, जो कि सही है, करना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनपुट देना स्टार्ट करते हो एक एज आने के बाद में, तब तक तो वो बन चुका है, बिगड़ चुका है, जो भी उसको होना था यही क्योंकि रोल फॉर्म बोलते हैं काम ना आपका था बच्चे बनाने का। बट बिल्कुल बच्चे पेरेंट्स का आईना होते हैं। तब मैं अपने बुजुर्गों से यही सुना कि बच्चे पेरेंट्स का आईना होते हैं। अभी ना हम खुद जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए क्योंकि हमने ना बच्चों को वैल्यू करना नहीं सिखाया चीजों का। नहीं सिखाया, नहीं क्या नहीं, सिखाया। अगर उसने हमसे कोई डिमांड किया ना तो हम उसको विदाउट एनी रीजन हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो ये क्यों मांग रहा है या उसको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उसको दे देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि बच्चा ऐसा ही है, बच्चा बहुत जिद्दी है, बट वो क्यों हो हुँ, रहा है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। मेन प्रॉब्लम हुआ अभी अगर मैं एक चीज जानती हूँ कि अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान अभी से देते हैं ना तो शायद ये हुँ। शिकायतें कम होंगी और एक जो हाँ, आने वाली पिक्चर होगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, वेरी क्लियर। क्योंकि जब करेक्ट, मुझे भी करेक्ट। ये चीज बोली गई थी ना मुझे भी यहाँ पे पिन किया था कि क्या तुम अपने बच्चों को फ्यूचर में ऐसी मेंटल हेल्थ देना चाहते हो? उस समय ना मुझे करेक्ट, रियलाइज हुआ कि नहीं, नेवर एवर मैं अपने बच्चे को ना स्ट्रांग देखना चाहती हूँ।
करेक्ट, तो वहाँ करेक्ट। आपको मैनेज अपने नहीं है। आप को फिक्स करना पड़ेगा। यस, करेक्ट, करेक्ट, यस, यस। करेक्ट। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में आपको लग रहा हो आप अकेला फ़ील कर रहे हो या आप स्ट्रेस में हो, देखो स्ट्रेस भी आएगा, हम जी रहे हैं तो ये स्ट्रेस भी है, नो डाउट आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन वही है ना कि प्रॉब्लम हमें पता है, हमें सॉल्यूशन सोचना है। अब हम क्या कर सकते हैं उससे निकलने के लिए? पहली बात है हुँ, अगर आपको लगता है आप इस लेवल के हो चुके हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप कोई नहीं आप मेडिकल हुँ, हेल्प लीजिए। ये तो कोई अपना अगर आपका कोई ऐसा अच्छा दोस्त है, आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो आपको सही रास्ता दिखाए, आप उससे बात कीजिए, राइट? जो आपको समझे। अगर वो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, तो पहले एक गहरी सांस लीजिए, ठहरिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। ज़रूरी और है। जब ये चीजें सही होंगी ना, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा किया मैंने ये चीज करके अपने पे वर्क करके। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और सोचिए कि मेरी जगह अगर कोई और होता या कुछ भी है, अगर मेरे बच्चे होते, मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप थोड़ा-सा पॉज़ लेके सोचिए, अपना फ्यूचर को देख के कि अगर मेरी जगह मेरे बच्चे होते और अगर वो उस सिचुएशन में होते, तो मैं उनको क्या राय देती? ये बोलती कि जाओ बेटा रोते रहो या फिर हमेशा नेगेटिव ही हुँ, सोचो। नहीं ना, आप इंसान को समझना ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम एक ज़िंदा है तभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि हमें हार के बैठना है, अब ये सोचना है कि मैं तो बहुत बड़ा बेचारा हूँ या बेचारी हूँ। हमारे को उसका सॉल्यूशन ढूँढना है और पहले खुद पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। अब पहले क्या होता है ना, अपनी कमियाँ देखिए कि हमारे में क्या कमी है। क्योंकि हम ये तो बोल रहे थे कि सामने वाले का ये रिएक्शन आया, बट क्यों आया वो चीज़ भी देखिए। क्योंकि जब आप अपने पे वर्क करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपको अपनी चीज़ें भी दिखती हैं और जब आप उन पे ध्यान देते हो तो चीज़ें सुधरती हैं, अच्छी होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो पहले एक लंबा पॉज़ लीजिए, समझिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट अब है तो है, अब कैसे निकला जाए? तो ट्रू, पहले ट्रू। आपको मेरे को ना वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने करेक्ट, करेक्ट। मेरे को ना एक आप जब बातें कर हैं। रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई जो मैं ऐड करना चाहूँगा इस पे कि आई फ़ील ये लोग समझते नहीं हैं कि जैसे-जैसे इंसान बड़ा होते जाता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि वो रिजिड होते जाता है अपने थॉट प्रोसेस को लेके, अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को लेके कि मैंने जैसे आप 30 पे हो, आप सोचोगे कि ठीक है, चलो मैंने थोड़ी दुनिया देखी है, थोड़ी देखनी बची है, तो हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा है। आप 40 पे पहुँचोगे, आपने और नहीं, 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 मैंने देख ली है। 50 पे और मैंने देख ली है। 60 पे अरे मेरे को तो सब पता है। ठीक है? तो क्या हो जाता है ना कि आप जब ये अज़्यूम करने लगते हो कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत ही है और पेरेंट के साथ ये होते आता है क्योंकि हम है ना वो नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो और कीप ओपन टू देमसेल्व्स कि हाँ, ठीक है, मैं भी हो सकता है कि अब ज़माना इतनी जल्दी बदल रहा है, तो आई नीड टू अडैप्ट एज़ वेल, राइट? और जैसे आपका बच्चा है, आपने उसके साथ में वो कनेक्शन नहीं बनाया जब वो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। अब उसने अकेला जीना सीख लिया है। क्योंकि वो अब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता आपसे प्यार आपने की। कहीं न तो उसने कहीं वो उसके प्यार कहीं और से फिगर इमोशंस आउट ही कर लिया, हाँ, उस आपने उसके इमोशंस खत्म कर दिए एंड वेरी क्लियर ये खत्म चीज़ें कर जब होती हैं तो फिर वो डेवलप नहीं हो सकती और वो भी उस लेवल पे जाती। तो ये चीज़ें यहीं स्टॉप करनी नहीं हो बहुत सकती, नहीं इम्पोर्टेंट हो है। सकती। सो मैं बस इस पॉडकास्ट के थ्रू क्योंकि हम इस टॉपिक पे आए तो शायद ऊपर बिल्कुल, वाला चाहता था कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ एंड मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हो और अगर आप बच्चे भी हो तो मैं बिल्कुल। पेरेंट्स को एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद पेरेंट्स तो नहीं हूँ तो मैं एक अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ अभी। उस एंगल को तो नहीं समझ पाऊँगा नहीं, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्यार की ना हर अलग समय पे अलग कीमत होती है। आप ये नहीं पकड़ के चल सकते कि आज मैंने दे दिया ना तो दे तो रहा हूँ मैं, बिल्कुल, नहीं, नहीं होता ऐसा। तो जब आपका बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, जब वो दुनिया देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल, मारो मत, उसको समझाओ, उसको प्यार करो, उसके साथ रहो, उसको नहीं चीज़ें समझ में आ रही। आपने जैसे कहा कि एक बच्चे ने आईफ़ोन के लिए सुसाइड कर दिया या अटेम्प्ट किया बिल्कुल, या वो इतना अकेला क्यों है आपके होते हुए? ये एक सवाल होना चाहिए मन में पेरेंट्स के कि मेरा बच्चा अकेला क्यों है? उसको क्या ज़रूरत पड़ रही है किसी और को जाके अपना मन की बात बताने की जब मैं ज़िंदा हूँ? बिल्कुल, तो ये क्योंकि एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फ्यूचर में जब मैं खुद एज़ अ डैड बनूँगा, तो मैं पता डेफ़िनेटली है ये क्या चाहूँगा कि है यार मेरा नीरज, जो भी लड़का या लड़की है, ठीक वो है, मुझसे आके एज़ अ तो पेरेंट एटलीस्ट हम उनके लिए कर बात रहे कर हैं, सके, राइट? राइट? लेकिन और अगर हम ये मिनिमम पे एहसान चीज़ नहीं कर रहे हैं, पहले ये चीज़ हमें भी एज़ अ करेक्ट, पेरेंट करेक्ट, सोचनी बोलिए। पड़ेगी एंड हमें ये चीज़ भी देख उनके साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना।
उनके करेक्ट। इमोशंस को जानना कि वो क्या फ़ील करते हैं या वो क्या चाहते हैं। और जब हम इस तरह का एक बॉन्ड अपने बच्चों के साथ रखते हैं ना, तो बच्चे हमसे कभी कुछ छिपाते नहीं और वो इस लेवल पे भी नहीं जाते। देखो, एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, बच्चों में सही गलत की फ़र्क तब आती है जब पेरेंट उन्हें बताए। एज़ अ पेरेंट अगर आपका बच्चा गलत करता है, तो आपको उसे समझाना है, इग्नोर नहीं करना है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप उसको जाके मार दो, नहीं, नेवर, क्योंकि उसने गलती की है, राइट? गलती की है उसने। अब आपको कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप उसको मारोगे, उसको पता है, उसने मार खा ली, उसको पता है कि मेरे को मार पड़ी है, वो शायद थोड़ी देर रो करेक्ट। लेगा, लेकिन आपने पता है उसके साथ क्या कर दिया? आपने हुँ, उसको ना दूसरी गलती करने के लिए फिर से रेडी कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इतनी मार पड़ेगी, हुँ। बस उसके पेरेंट्स बोल जाएँगे, मैं भी बोल जाऊँगी। तो पहले समझिए, क्योंकि हमारे को एज़ अ पेरेंट हमारा रेडी ही कर फर्ज़ है अपने बच्चे को हाँ, वैल्यूज़ क्या सिखाना, मिलेगा मुझे? उनकी गलतियों को रियलाइज़ हाँ, करवाना। वो आप अगर ये सोचते हो हाँ, कि एक सिर्फ़ एक मदर का ही काम है कि तुम क्योंकि कभी-कभी ऐसे जेंट्स भी देखे हैं जो मेरे पास जैसे केसेस आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि उनके फादर एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, मैं ऑफ़िस से थका आता हूँ, तो अब मैं क्या बच्चे के साथ बाहर जाऊँ? प्लीज़ डोंट डू दिस। आप ऑफ़िस से आ रहे हैं, ओके, थोड़ा आराम कीजिए। आप बाहर नहीं जा सकती, लेकिन बच्चों के साथ घर पे थोड़ी देर बात कीजिए। कि आपका दिन कैसा था? आपने क्या किया? और वो भी मतलब अगर आप सिर्फ़ एक फ़ादर होके सिर्फ़ ये बोल रहे हो कि मैं तो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, तो बच्चे का ना रिलेशन सिर्फ़ उतना ही हो जाएगा। जब आप उस एज में आओगे ना और आपका बच्चा अर्निंग करेगा ना, तो आपका बच्चा भी सेम बोलेगा, "क्या है पापा, क्या बात करूँ आपसे? आपको देता रहा हूँ।" तो डोंट डू दिस। करेक्ट। एक चीज़ याद रखना, हाँ, एक्शन पे रिएक्शन आता है। तो ये चीज़ें समझो, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज़ के लिए। हुँ, हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सुधारनी पड़ेंगी। और वही चीज़ मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि देखिए, कभी-कभी बच्चे भी गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक़्त पेरेंट ही गलत होते हैं, बच्चे भी करेक्ट कभी-कभी गलत हो एंड जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि एक ट्रू। उसका फ्रेंड है, उसके पास बहुत हाई-फाई चीज़ें हैं, उसके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, तो वो घर आके अपने पेरेंट्स को मतलब उस चीज़ येस, के लिए डिस्टर्ब एब्सोल्युटली। करते हैं। पहली बात है, एक बच्चा होने के नाते आपको भी जानना है कि आपके पेरेंट्स कितना कर हाँ, सकते हैं हाँ। और वो जितना कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। शायद उन्होंने भी आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। तो हाँ, देखिए, हाँ, हाँ। अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, बच्चे में करेक्ट, एज के साथ आ जाती है, नो डाउट। मतलब छोटे एज पे रहते हैं, तब तक हमें ही करेक्ट, समझना है, वो नहीं समझेंगे, करेक्ट, हमें ही समझना है, हमें करेक्ट। ही समझाना है। लेकिन जैसे उससे टीन एज में आते हैं, हाँ, हाँ, उस हाँ, हाँ। समय बच्चों को भी एक तो सही एनवायरनमेंट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, उस करेक्ट। समय बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना बहुत ज़रूरी है हाँ, कि हाँ, हाँ, बच्चा हाँ, हमारा हाँ। उस जगह पे ना जाए, उस स्थिति में ना जाए। हुँ, ये चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि दूसरी चीज़, करेक्ट, अगर मैं करेक्ट। एक चीज़ बोलूँ नीरज, शायद आपको लगेगा कि आप पता नहीं क्यों बोल रही हैं, लेकिन मेरा एक नेचर है वेरी क्लियर। अगर मैं ना अपने सामने किसी को देखती हूँ ना कि ये गलत जा रहा है पर्सन या ये थोड़ा-सा ऐसा, तो मैं ना सामने से बोलना पसंद करती हूँ, वेरी क्लियर। मेरे को ना मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ना ये चीज़ मैं इवन सोचती कि ये मेरे लिए क्या ओपिनियन रखेगा, डज़न्ट मैटर। मैं ये चीज़ हुँ, सोचती हुँ। हूँ कि शायद कभी जब ये शांत होगा ना पर्सन, तो शायद ये ट्रू, समझ ट्रू। जाए एग्रीड। कि यार मेरे को ना इस चीज़ के लिए बोला गया है। क्योंकि अभी लोग क्या सोचते हैं, यार मेरा कौन-सा कुछ हाँ, जा रहा है, हाँ, हाँ, ठीक है ना, हाँ, इनकी हाँ। प्रॉब्लम है। प्लीज़ ये एटीट्यूड भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छे समाज के निर्माण के करेक्ट, लिए ना जब हम करेक्ट, सब लोग मिलके काम करते हैं ना, तो करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छी चीज़ें ही होती हैं। तो वो आपने ना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बोल दिया जिसने बहुत मेरे को ऐसी चीज़ याद दिला दी जो आई फ़ील लाइक अब तक मैंने सुनी नहीं है किसी के मुँह से, बट ये बाहर होनी चाहिए। तो एक मेंटल हेल्थ का ना एक तीसरा एस्पेक्ट होता है। तो लाइफ़ में ना बहुत बार क्या होता है कि जी, हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है? बचपन से जो हम देखते आए हैं, हम उसको सही मानना कन्फर्म स्टार्ट कर देते हैं एक लेवल के बाद और ज़िंदगी भर हम कन्फर्म उसको सही मान के जीते हैं।
तो एक इंक्लिनेशन होती है जब आप किसी को देखते हो ना कि ये बंदा फेक है, हमें ऐसे ही रहना पड़ता है। तो आज के ज़माने में ना बहुत कम लोग हैं जो आपको एक्चुअल में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल, आपको मुँह पे टोकेंगे, ठीक है? बट क्या होता है कि बंदा उसको गलत तरीके से ले लेता है कि ये बंदा तो मुझे हमेशा टोकता है और जो बंदा मेरा हमेशा तारीफ़ करता है ना, मेरे को उसके साथ रहना है। नहीं, जबकि वो तुम्हारी प्रगति नहीं चाहता, जबकि वो बिल्कुल, चाहता है कि तुम बिल्कुल, उसके साथ ही बिल्कुल। रहो, है ना? तो अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ डिस्कस कर रहा था विद वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स एंड इट इज़ लाइक जैसे आप एक वो रखते हो ना हाँ, जैसे बड़े लोग हो गए घर के अंदर, ठीक है? आपको पता है कि जो भी आपसे ये बड़ा है, इसने ये गलती कर दिया बिल्कुल। है, इसने ये गलत बोल दिया है। आप एज़ अ हुँ, हुँ। ह्यूमन बीइंग आपको समझ में आता है। लेकिन हमारा क्या हो जाता है इंक्लिनेशन नहीं, ये फैमिली मेंबर है, हम इससे डायरेक्टली इनको ये नहीं समझा सकते। तो क्या होता है आप एक बी इमेज में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, तो आप गलत को भी एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो। तो जैसे कृष्ण भगवान ने उस फ़ेज़ में बोला है कि आप महाभारत को पूरा देखो, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी गलत इंसान की वजह से नहीं, उन्होंने बोला कि ये भीष्म जी सही होते हुए, अवेयरनेस होते हुए, ताकतवर होते हुए, अगर उन्होंने राइट एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल, वो राइटफुल ओनर थे बिल्कुल, गद्दी पे बैठने के लिए एज़ अ किंग। आपने क्या किया, आपने एक अनफिट किंग को डाल दिया, तो बिल्कुल। तहस-नहस तो होनी थी दुनिया। आपने एक गलत बंदे को वो राइट दे दी, क्यों? क्योंकि आप मेंटली कंट्रोल्ड थे उस बंदे से। आपने सिम्पैथी में ये मेरा छोटा भाई है या मेरा ये प्रॉमिस है, ही इज़ नॉट फिज़िकली फिट, इसको एंड मुझे स्टिल एक देन एम्पैथी में देना है, सिम्पैथी करनी है इसके ऊपर। आपने है ना? आपने वो कर दिया, बट आप क्या हो रहे हो? आप उससे कंट्रोल हो रहे हो। आप यो ऑनेस्ट होने के बदले व्हाट शुड बी डन ताकि वो चीज़ वहीं रुक जाए, आप उसको बढ़ने दे रहे हो। अब ये ना फैमिलीज़ में मैंने बहुत देखा है। तो क्या हो जाता है कि वो सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरे बात का बुरा मान जाएगा, फिर इसकी रिलेशन खराब हो जाएगी हमसे, फिर हमारा ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? इसकी पीढ़ियों तक वो चीज़ चलते आ रही है, आपके बच्चे अफेक्ट होते आ रहे हैं, बै ब ये इट्स बैड पैरेंटिंग व्हाटएवर आप जो भी कह लो, आपको ये बात समझनी चाहिए। आपके पेरेंट्स को मेबी उनके पेरेंट्स ने कुछ बैड पैरेंटिंग दे बिल्कुल, दी क्योंकि वो भी अनअवेयर थे, बिल्कुल, ठीक है? मुझे अपने आप को फॉरगिव करके उस साइकिल को अगर महादेव ने या भगवान ने आपको बिल्कुल, अवेयरनेस दी है अपनी जनरेशन में, ठीक है? मैं जानता हूँ कि मैं मच मोर अवेयर हूँ बिल्कुल, प्रायर टू माय प्रीवियस जनरेशन, ठीक है? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी आगे वाली जनरेशन को ये चीज़ें पास ऑन ना करूँ। आई बिल्कुल। फॉरगिव इट, आई फिक्स इट। जब तक मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ कि ये गलत है, भले आपको बुरा लगे, नो, बट दिस इज़ बिल्कुल, नॉट हाउ यू ट्रीट समवन। आप मेंटली बिल्कुल, कंट्रोल नहीं हुए जा सकते। आप सोचते हो कि मैं स्वीट बन रहा हूँ, मैं कर्टियस बन रहा हूँ, नहीं, आप कर्टियस नहीं बन रहे बिल्कुल। हो, आप गलत कर रहे हो। और आप सिर्फ़ अपने साथ गलत नहीं कर रहे, आप आने वाली पूरी देखिए, जनरेशंस के साथ गलत कर रहे हो। बिल्कुल सर्कल आपको नहीं देखिए समझ में ऐसा आ रहा। चलता है। आप जहाँ से स्टार्ट किए कि एक दिन आप नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन वहाँ आएगी, वेरी क्लियर। क्योंकि हम पता है आएगी, अभी डेफ़िनिटली। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो हमारे पड़ोस में एक अंकल होते थे एंड उनकी एक अच्छी आदत थी, वेरी क्लियर। मतलब अगर कोई बच्चे को गलत कुछ करते हुए देखते थे, शरारत करते, वो ना उसकी पिटाई करते थे, उसके घर तक लेकर आते। हुँ, ये क्योंकि उनकी इंटेंशन सही थी कि बच्चा हुँ, खराब ना हो, पेरेंट्स को पता लगे। एंड करेक्ट, हमारे करेक्ट, पेरेंट्स भी ना उस चीज़ करेक्ट, को कभी मतलब करेक्ट। ओवर रिएक्ट नहीं करते थे। मतलब वो और ज़्यादा डाँट लगाते थे हमारे को उस चीज़ ट्रू, के लिए। तो हो वो चीज़ का एक डर होता था कि गलत तो हमें करना ही है बड़ों के सामने। तो ये चीज़ हम करते थे, शरारतें करते हैं, हर कोई करता है। लेकिन अभी क्या हो चुका है ना, अगर आपका बच्चा शरारत कर करेक्ट, रहा है और आप देख रहे हो कि वो किसी को, तो हम क्या बोलते हैं, बच्चे हैं, आपको बताना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि वो बुरा मान हाँ, जाएगा। बुरा नहीं करेक्ट। मानेगा। कहीं न कहीं आप नहीं, 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 नहीं। कल दिन को जब वो इससे बड़ी हरकत करेगा ना, तो फिर आपको शेम फ़ील होगा। तब आप सोचोगे कि हुँ, हुँ, त याद है करेक्ट, दुर्योधन जब करेक्ट। अपने अंतरिक्ष यान में था एंड उसकी माँ उसके सामने रोते हुए आई एंड हुँ, ही हुँ। सेड, "मेरे को मत देखो, क्योंकि अगर तुमने बचपन में मुझे एक अच्छा-सा थप्पड़ लगाया होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं हूँ।" नहीं होता। हाँ, हाँ, क्योंकि एग्रीड, ऐसा एग्रीड। नहीं है, बच्चे डिमांड बहुत करते हैं, लेकिन हमें देखना है कि कौन-सी डिमांड उनका किस तरह का विकास कर रही है। उनका विकास कर रही है कि गलत सही हो है रहा है। और गलत है। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, और करेक्ट, ये अगर हम ये चीज़ भी सोचते हैं कि ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हमारी फैमिली में नहीं हो रहा, ये तो पड़ोस वाले के साथ हो रहा है। आपको ये सोच नहीं बदलोगे ना, क्योंकि आज हाँ, हो हाँ, सकता हाँ। है बेशक आपकी फैमिली में नहीं हो रहा, लेकिन आपका बच्चा रह तो वहीं रहा है ना, वो देखेगा ना। हुँ, और कल ट्रू, तो इसलिए एक्शन ट्रू। लेना बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक मतलब बोलते जागरूक होके एक अपने आप को समाज, और अगर आप एक कहीं भी सोसाइटी में रहते हैं, तो उसका इन सबको एक फैमिली मेंबर समझ के ही चीज़ों पे एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ चीज़ें आप गलत होते हुए देख रहे हो सामने, उस पे आप बात भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो। देखिए, सामने वाला उस पे क्या एक्शन लेता है वो आप पे नहीं, वो उस पे आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका हुँ, होना चाहिए कि मैंने तो बता दिया, मैंने बोल दिया। फिर वो क्या करता है, क्या नहीं करता, वो नहीं होता। करेक्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो फिर उनका कॉल है कि वो क्या करना चाहते हैं। बट हमें ट्रू, ज़िम्मेदार होने के नाते ट्रू। कम से कम ये चीज़ देखनी और समझनी चाहिए कि अगर ये चीज़ हमारे सामने गलत हो रही तो हमें बोलना है, वेरी क्लियर। हमें ये नहीं सोचना बोलना ही है। देख हाँ, हाँ, हाँ। और एक्चुअली मेरे को क्या लगता है पता है दीपिका जी, हमें ना सच बोलने की ये बचपन से आदत डलवाई नहीं जाती है, बिल्कुल, क्योंकि झूठ बोलना बिल्कुल। बड़ा आसान होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ना, लोगों को ना एक वो पैम्पर्ड वर्जन और एक शुगर कोटेड वाले आंसर की ना आदत होती है। तो कोई जब उन्हें मिलता है ना जो उन्हें मुँह पे सच बोल रहा है कि नहीं, तो उसको ऐसा झटका लगता है अचानक से कि यार ये तो मेरे से रूड बिहेव कर रहा है। रूड नहीं बिहेव कर रहा है वो, जिस तरह से बिल्कुल, होना चाहिए उस तरह से कर रहा है। आपकी जो पूरी पहले की अपब्रिंगिंग हुई है उसमें लोगों ने बिल्कुल। आपसे गलत बिहेव किया है। तो जब मैं मतलब क्योंकि मैं भी बड़ा कैंडिडेट सा बंदा और हूँ, मैं आई डोंट फेक। ठीक है, अगर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार आपने ये कॉल आउट किया, आप इस फिर तरह से मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, तो मैं नहीं बोलूँगा कि कर आप इस तरह से मुझे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं बोलूँगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? अब ये मेरा डेफिनिटली। तरीका है आपको फीडबैक देने का। आप उसको अगर ऐसे लोगे कि यार ये तो मेरे को ऐसे मुँह पे बता रहा है कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं बिल्कुल, आपको सुना नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ एक तरह से क्योंकि दैट यस। इज़ द ओनली वे यू कैन डू इट। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें इतना ज़्यादा पैम्पर्ड किया जाता है ना लाइफ़ में क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यार नहीं, आप कर्टियस रहना अलग चीज़ है। और ऑनेस्ट होना अलग चीज़ है। एंड आप सबसे जो काइंड चीज़ कर सकते हो ना किसी के साथ, बिल्कुल, वो है ऑनेस्ट रहना। बिकॉज़ व्हेन यू आर ऑनेस्ट सामने वाला ग्रो करेगा, बिल्कुल। सामने वाला सीखेगा। जब हम कंपनी में जाते हैं और जैसे अब मैं मैनेजर लेवल पे था, मैं मेरी टीम थी मतलब मैं मैनेज कर रहा था, तो हमें जब हम वो करते हैं ना, तो हम सामने वाले को समझ के करते हैं कि इसको पहले मैं समझाऊँ, पॉजिटिव फीडबैक दूँ कि आप ये सब चीज़ें अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप ये जो चीज़ें करते हो ना, इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो बुरा नहीं मानता। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको पैसे मिल रहे हैं। आप उसको बिल्कुल, रियलिटी में ऑनेस्टली बता रहे हो। आपको बिल्कुल, उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। अब वो जो सेम एनवायरनमेंट है ना, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो ह्यूमन लेवल एनवायरनमेंट है। आपको बिल्कुल, वो हमेशा करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ पे सुन रहे हो क्योंकि आपको वहाँ पे सुनने के पैसे मिल रहे हैं, नहीं। बिल्कुल, आपको वो चीज़ घर में भी करनी है। दैट इज़ हाउ द बिल्कुल। रिलेशनशिप्स बिकम गुड। आप जब तक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा बच्चे को? वो तो सोचेगा कि हाँ, आपने मेरे को शुगर कोट कर दिया, ब डैडी तो चॉकलेट दे देते हैं, ये तो ये कर देते हैं, या बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा थप्पड़ मार देते हैं। बहुत आप उसको बैठो, समझदार उसको हैं, समझाओ बच्चे कि बहुत ये गलत था। समझदार हैं। वो सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। अगर हम उनके सामने कोई झूठ बोल रहे हैं या कोई बहाना मार रहे हैं, तो वो कहाँ से सीख रहे हैं? हमसे तो सीख रहे हैं, हमसे ही तो वो भी सीख सीख रहे हैं जाते हैं। वो। तो हमें हाँ, मेक श्योर होना चाहिए इन चीज़ों पे कि, और मैं एक चीज़ सोचती थी, सिर्फ थोड़ी समय की खुशी ना देखकर आगे तक का थोड़ा सा, मैं नहीं बोली बहुत आगे तक का, बट कम से थोड़ा-सा आगे का सोच करेक्ट, के करेक्ट, चीज़ें करनी करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। हाँ, 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 हाँ। लेकिन हम शॉर्ट टर्म बिल्कुल, प्लेज़र में ही ज़िंदगी निकाल देते हैं ना, और वो बिल्कुल, शॉर्ट टर्म प्लेज़र बिल्कुल। गलत होता है इंसान के लिए, प्रोग्रामिंग पूरी बिगाड़ देता है और वही आई थिंक मेंटल हेल्थ का ना एक इश्यू बनते आता है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें हमें सुधार दोनों करने की एज ज़रूरत है, दोनों एंड से। अब 5 साल के बच्चे को तो कोई समझ नहीं है, बिल्कुल, वो तो ज़िद करेगा, है ना? बट 10 साल के, 12 साल के, 15 साल बिल्कुल। के लड़के को एक समझ होती है, ठीक है? वो देखता है मेरे माँ-बाप मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं। मेरी खुद की फैमिली बैकग्राउंड बहुत हम्बल रही है फाइनेंशियली। मैंने देखा है कि हम एक एक लाइट में जिए हैं, मैंने बिना खाने के भी वक़्त गुज़ारा है, मैंने देखा है चीज़ों को। मुझे मालूम है मेरे माँ-बाप ने बिल्कुल, कितनी मेहनत की है। इट्स नॉट लाइक दैट। ब वो आपको एज के दिखेगा बाद बट एक दिखता, एज के अब बाद वो दिखेगा, अपने आप दिख ठीक है? जाता है। तब तक आपको अगर समझाना है नीरज सामने वो वाले को। चीज़ आपको पेरेंट्स हाँ, बचपन हाँ। में ही नहीं चीज़ें दिखाते या सिखाते ना, तो आप नहीं समझ पाते, राइट? क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम नहीं, नहीं, नहीं समझ वो सकते। चीज़ें करेक्ट। बचपन से सिखा रहे हैं, जैसे कभी मेरा बच्चा मुझे अगर बोलता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो मैं पहले बोलती थी बेटा आपके पास वो है। मैं उनको चीज़ें दिखाती थी, वो चीज़ें कि बेटा थैंक्स बोलो भगवान को कि जो आपके पास है हुँ, शायद वो हुँ, किसी के हुँ। पास नहीं। मैं नहीं बोल रही, ऐसा नहीं है कि मम्मा नहीं ले सकती, पर क्या नहीं है, आपको नहीं है। लगता है ये बहुत ज़रूरी है? ये चीज़ें हमें ही सिखानी, ये हमारा ही कॉल है। करेक्ट। हम बाद में ये नहीं बोल सकते यस, कि यस। बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे नहीं सुनना चाहते हैं। हम ये बोल ही नहीं सकते। करेक्ट, करेक्ट। बच्चे सुनते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं। अब ये
करेक्ट, करेक्ट। और ये सेम चीज़ जो और आपने ये बोली ना, अगर आप ये सेम चीज़ 5 साल के बच्चे को बोले ना, वो समझ जाएगा। आप 15 साल के लड़के को बोलेगा, वो नहीं समझेगा, ठीक है? क्योंकि उसकी एक धारणा बन जाएगी तब तक। वो बोलेगा कि मैंने ज़िंदगी जी ली है, इसके पापा ये करते हैं, उसके पापा। अब उसके पास है ना एक पर्सपेक्टिव है। 5 साल हाँ, के बच्चे के पास उसके में एक ही पेरेंट्स पर्सपेक्टिव है, उसके माँ-बाप। तो बिल्कुल, वो कहीं जज नहीं करने वाला। और माँ-बाप के लिए भी उतना ही आसान है समझ 5 साल के बच्चे को समझाना, और उतना ही मुश्किल है 15 या 20 साल के लड़के को इट्स व्हाट्स समझाना कि ऑलराइट ये क्यों हो रहा है। तो जितना जल्दी करो, उतना कंपाउंडिंग वाली बात है। आपको रिलेशनशिप के अंदर डालना मेहनत, पड़ता प्यार डालना नहीं पड़ता है। मिलता वापस। ऐसे ही नहीं प्यार मिलता वापस, बिल्कुल, आपको प्यार देना बिल्कुल। पड़ता है ना? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ज़माना आएगा, नहीं, मैं 60 का हो जाऊँगा, जब मैं फ्री हूँ, रिटायर हो गया, तब नीरज मैं दिल खोल के प्यार आप करूँगा, नहीं होता ट्रस्ट नहीं ऐसा भाई, ये करोगे, नहीं है। मतलब हमारे अपने मतलब मैं चीज़ें देखी हूँ ऐसी क्रॉस होते हुए कि किसी के बच्चे हैं बहुत बड़े-बड़े हैं एंड आज वो उस एज में हैं कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और उनके बच्चे उन पे हाथ भी उठाते हैं या फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें कहाँ से हुई? हुँ, अफ़सोस हुँ। होते हैं, हुँ, हुँ। कहाँ से आई? तो ये चीज़ें हमही ने उनको दिया, वो एक्शन का रिएक्शन निकल गया। यस, तो ये चीज़ें हम पहली बात है, करेक्ट, जब आप करेक्ट। सही समय पे सही बात नहीं बोलोगे, उनको सही चीज़ें नहीं सिखाओगे, तब आपके साथ ये चीज़ें फ्यूचर में होनी है और ये चीज़ें आप सोच के चलिए। आप हमेशा अच्छा-अच्छा ही नहीं देख सकते हो, आपको उसका यस, दूसरा साइड भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप तब दाना चुप नहीं गई डाल थी। सकते जब चिड़िया चुग गई खेत, यस, राइट? वो ये उसकी एक टाइमिंग होती है। है ना? तो आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, और अब मैं इस टैंजेंट को आपकी हीलिंग वाली साइड पे लेके जाना चाहूँगा। आप एक ओम श्योर, शिवात्मना करके आपकी एक अलग से फाउंडेशन भी है, जिससे के थ्रू आप श्योर। कम्युनिटी सर्विस करते हो, हीलिंग करते हो, लोगों की लाइफ को बेटर करते हो। तो मैं लास्ट के 10 मिनट में उस बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक्चुअली एक श्योर। पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हो, राइट? तो प्लीज़ उसके बारे में अ, कुछ बताइए। नीरज ओम शिव आत्मा कैसे बना? अ, अगर इसके बारे में बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ओम शिव आत्मा लोगों के लिए हाँ, ओके। हेल्प करने के उद्देश्य से बना था एंड उसमें लोगों को मैंने जोड़ा था हुँ, हुँ। कि लोग मेडिटेट कर पाएँ एंड उनको मैंने पहले स्टार्टिंग में यही की और उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। एंड देन ये चीज़ें हुई तो मेरे को लगा कि नहीं लोगों को ज़रूरत भी है। एंड जब मेरे को ये चीज़ आती है, मैंने रेकी सीखा हुआ हुँ, है, तो हुँ। मैं क्यों नहीं कर सकती? व्हाई नॉट? अगर किसी एक पर्सन की भी लाइफ अच्छी होती है, तो व्हाई नॉट? यस। करना चाहिए। एंड देन फिर लोग भी इतने अच्छे जुड़े जो अच्छी बात बना के आज टीम मेंबर हैं। मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। सभी ने सेल्फलेस होके वर्क किया, वेरी क्लियर। लोगों की प्रॉब्लम्स भी सुनी, मेरे से डिस्कस किया कि इसको ये इश्यू हुआ, क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एंड देन हमारा पूरा फोकस होता है लोगों को पहले तो उनका चीज़ें समझना कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पे वर्क करना। एंड जैसे मेरे को कोई बोलता है कि मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि देखो आप अपने हीलर ना खोलो, वेरी क्लियर। कोई मैजिक नहीं कर सकता, ट्रू, मैजिक आप ट्रू, ही क्रिएट ट्रू। करते हो। इट्स अप टू यू। अगर आपने करेक्ट, थोड़ा-सा संयम रखा, करेक्ट। चीज़ों पे फ़ेथ किया, तो चीज़ें मैजिकली वर्क करती हैं, लेकिन वो तब जब आप खुद करना चाहते हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड आज मेरे साथ इस यस, यस, ग्रुप यस। में जो भी लोग जुड़े हैं, अगर मैं उनसे आज पूछूँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे हैं, तो लोग जब वो प्यार देते हैं ना, तो बस मुझे वहाँ लग जाता है कि मैंने हुँ, क्या हुँ। किया। बस मुझे उतनी सैटिस्फैक्शन वेरी क्लियर। कुछ किया है और जीवन में। मेरा नहीं, नहीं, आगे चलने भी वो बेस्ट है, यही है वो क्योंकि बेस्ट है। रोज मैंने एक प्रण लिया था कि मैं विदाउट एनी चार्ज हमेशा लोगों को हेल्प करूँ। ये मेरा मोटिव है एंड मेरी टीम जो मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं कि हाँ चलो ठीक है चीज़ें अरेंज करना एवरीथिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है वो काफ़ी हेल्प करते हैं, है ना? तो ट्रू, ट्रू, ट्रू। चीज़ें मोटिव एक यस, ही यस, है आई गेट इट। कि समाज में ना कुछ अच्छा लेके जाना कि जब लोग आए ना तो वो ओम शिव बहुत आत्मा अच्छा उनके लिए लगा। कहता रहूं चाहे उन्हें मेंटल पीस मिल सके और ये चीज ना हो कि वो वॉव! कहाँ है क्योंकि अगर आप
मैं तो खुद उस स्टेज से निकल चुकी हूँ। आपको लोग बहुत भटकाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि ट्रू, ट्रू, देखो, ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपको ना खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको किसी धागा या कुछ ऐसा पहनने की ज़रूरत नहीं है, या किसी पे कुछ करवाने की या बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ें आप खुद ही ठीक कर सकते हो। और मैं सच में बताऊँ, ऐसा नहीं है, मेरे साथ उसमें डॉक्टर्स हैं, अ, कोई बिज़नेसमैन हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, किसी की मदर्स थी, अभी वो अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। तो मुझे ना अच्छा लगता है जब वो वॉव! बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि अ, मैम हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ऐसा-ऐसा था लेकिन अब चीज़ें इस वे में जा रही। मैं ना अंदर से सैटिस्फाइड होती हूँ इस चीज़ को लेके वॉव! कि अच्छी सोच जो थी और उस पे जो हमने एक्शन लिया, वो कहीं न कहीं लोगों को हेल्प कर रहा है, हील कर रहा है, लोगों की चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो बस मेरा यही मोटिव है नीरज कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोग आप पे भरोसा करें और उनका वो जो भरोसा है ना वो हमेशा कायम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट्स इट। आई आई थिंक आप बहुत हम्बल हो रहे हो यहाँ पे। फर्स्टली तो नहीं, मैं आपको ये करना चाहूँगा नमस्ते, बिकॉज़ आई फ़ील लाइक कि पैसे के लिए या किसी एक्सचेंज के लिए तो यार सब मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट? बट एक सेल्फलेस भाव से किसी की मदद करना ना, उसके लिए सर्विस और एक हार्ट चाहिए। राइट? और वो तभी आता है जब आप उस पेन से गुज़रे हो। जैसे मैं अपने पेन का एक पर्पस बना रहा हूँ, आप अपने एक पेन का पर्पस बना रहे हो, राइट? गॉड ने मुझे ये एबिलिटी दी है कि मैं बोल सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों को समझ सकता हूँ, अलग तरीके से लोगों से। ये नहीं कहूँगा अच्छा या बुरा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई नहीं, किसी से ऊपर है, सब कोई किसी अलग से हैं। नीचे है, सब अलग हैं। बट अ, उस अलग चीज़ का ना वो आपको स्पेशल बनाती है। और वो आप स्पेशल तब बन पाते हो जब आप उस बिल्कुल, चीज़ को ना यूज़ कर पाओ। जैसे आप यूज़ कर पा रहे हो, आप एक हीलर हो, आप वो एक सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो बिकॉज़ आप कर बिल्कुल। सकते हो, राइट? आपके पास वो टैलेंट है। बिल्कुल, उस पेन अगर ने कोई आपको वो मेरे पास टैलेंट दिया है, दुखी होके आ रहा है राइट? तो दैट मीन्स वो एंड चाहता है ना उसको कुछ हो कर। अगर मैं उसको एक बहकावे में करेक्ट, रखूँ या फिर उसको एक अंधेरे में रखूँ एंड देन फिर वो हताश होके जाए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का भी? आपको रियल और जेन्युइन रहना दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वेरी क्लियर। एंड स्वामी जी इससे जब मैं जुड़ी थी ना, तो उन्होंने जब हमें गुरु दीक्षा दी थी, तो उन्होंने सिर्फ 3 ही चीज़ें हमें बोली थी कि समाज के हुँ, लिए आप क्या कर सकते हो अच्छा, ये मेरी गुरु दक्षिणा। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं जो नहीं कैपेबल है, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। और चैरिटी करना, लोगों की सेवा करना, वॉव! ये मेरी 3 शब्द हैं अगर आप मुझे एज़ अ गुरु देखते हो। तो हम बस इसी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं एंड यही मेरा जीवन का उद्देश्य भी है बस कि क्योंकि मैं अगर ये सोचती कि अगर शायद मुझे उस समय पे किसी ने हाथ पकड़ के मुझे सहारा देके खड़ा किया, तो अब मैं वो सहारा क्यों ना बनूँ? मैं भी तो बन सकती हूँ ना। द करेक्ट, 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 करेक्ट। आई फ़ील मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ से कि अगर मुझे महादेव ने ज़िंदा रखा है उस दिन के बाद, तो किसी मतलब से रखा है, राइट? एंड फिर से आपको एक बार थैंक यू, बिकॉज़ आई फ़ील लाइक कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ़ को ना सिर्फ़ अपने लिए नहीं बट दूसरों के लिए जी पाएँ, राइट? क्योंकि वो एक तरह से सैक्रिफ़ाइस है, वो आपकी तपस्या है, राइट? एंड आप डेफ़िनिटली पैसे चार्ज नहीं करते, बट आप यू आर गेटिंग दैट गुड कर्मा। आप बस वो जो जॉय होता है ना किसी को कुछ देने का, और जब वो यस, बंदा इम्प्रूव होता है, वो मेरी वो अर्निंग है। वो मेरी उसकी अर्निंग फीलिंग है ना, ये मैंने फ़ील की है। हाँ, वो मैंने फ़ील की है, तो मैं जानता हूँ कुछ कि नहीं उससे बेटर होता। अर्निंग कुछ नहीं हो सकती। जब मुझे कोई मैसेज करता है, कोई बात करता है कि आपके थ्रू या आपकी बोलने से या एनीथिंग दैट आई डिड जिसकी वज़ह से उसकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया या उसका माइंडसेट बदल गया या थोड़ा-सा चेंज उसका हुआ खुद तो पे बिलीफ आ गया, राइट? तो वो आपको उससे सैटिस्फैक्शन कुछ उससे नहीं बड़ी बात होती, मेरे लिए वो कुछ नहीं है, हैप्पीनेस आई ही थिंक। अलग है। नहीं हो सकती यार, नहीं हो सकती। आई थिंक जॉय ऑफ गिविंग नहीं, से बड़ा कोई जॉय नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। आप ट्राई करके बिल्कुल। देख लो, आप सब कुछ करके देख लो। आप अपने लिए एक कपड़ा खरीदना और एक कपड़ा किसी यस, और के लिए खरीद के यस, उसको गिफ्ट यस, देना, देखना यस, किसमें यस। आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपको किसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो वो
आई थिंक यू आर लिविंग अ वेरी फैबुलस लाइफ। आपको एक अच्छे पर्पस के लिए यस, मैं यही भगवान ने चुना है, सोचती हूँ। एंड आई फील यू आर वेरी थैंक वेरी ब्लेस्ड। एंड मैं जितनी बार भी थैंक यू बोलूँ उतनी बार कम, बट ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है। एंड कोई भी इसको देख रहा है अगर, तो डेफिनेटली अगर उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली रीच आउट कीजिएगा ओम शिवात्मना को। एंड दे आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड। एंड मेरा नॉलेज तो मेरे थ्रू मैं इन लोगों को यू। अब तक ला पा रहा हूँ, यस, कुछ कर पा रहा हूँ, ऊपर वाले ने रखा है जिंदा, तो खैर आई एम ट्राइंग अ लिटिल पर्पस बिट। ऑफ लाइफ, आप जितना पर्पस ऑफ नॉलेजेबल तो लाइफ। नहीं हो, बट या आई फील मैं स्टिल फिगर आउट कर रहा हूँ मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यस, एक भी बंदे की अगर बाहर हेल्प हो जाती है ना इसको देखने के बाद, तो समवेयर जो भी मेरा पर्पस है ट्रू। कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है ना? तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो आई थिंक दैट्स द रैप अप फॉर टुडेज पॉडकास्ट। बहुत प्यारा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत लोगों की इससे मदद होगी, आई एम श्योर। एंड ये लिखा था यस, हमारा मिलना, और हम बिल्कुल, मिले हैं और हम फिर मिलेंगे। एंड आई वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन द पॉडकास्ट विद डिफरेंट टॉपिक्स। एंड इसी तरह हम लोगों बिल्कुल। की लाइफ में वैल्यू थैंक यू ऐड सो करते रहते हैं। मच। थैंक यू जय दीपिका श्री जी। हरि। हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू।